गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंगलम द करियर गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विजय कुमार पांडे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था और इसकी पहली क्लास हमने कर लिया है। ये हमारी सेकंड क्लास होगी और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम उसे पूरा कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज के माध्यम से हम इसे समझेंगे और जहाँ भी ज़रूरत होगा हम इसको डीपली भी उस चीज़ों को समझेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर बताने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहली ये चीज़ कि एग्ज़ाम में जाइए तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। दूसरी चीज़ क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ते समय असत्य, नहीं, केवल इन सब बातों पर बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि इनकी वजह से जो क्वेश्चन बहुत इजी होता है वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि सत्य, नहीं, केवल, इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो असत्य पे फोकस करना है कि इसमें असत्य कौन सा है। हमारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही था। उस समय की जो नालियाँ थी बहुत ही सुदृढ़ थी और अच्छी थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन है, लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है। लोग लोहे से उस समय परिचित नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पूछ क्या रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा क्या था, ये नॉर्दर्न, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ का सबसे अंतिम भाग मांडा था और ये कहाँ पड़ता था, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है, वो ये है, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फिर से एक स्थान है और किस नदी के किनारे स्थित था ये पूछ रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में था वो किस नदी के किनारे था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सतलज। दिस इज द राइट आंसर। अब कुछ हम इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं डीप में जा कर के। ये देखिए, ये ऐसा है, जस्ट हमने बताया कि नॉर्थ में क्या था, मांडा ये कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। साउथ में क्या था, दैमाबाद, और ये कहाँ था, महाराष्ट्र में। ईस्ट में आलमगीरपुर था और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था। उसी तरह से वेस्ट में सूत का गेंडौर था और ये था बलूचिस्तान में। ठीक है, और भी हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं। ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि कुछ, जैसे हमने अभी दो क्वेश्चन देखा, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। कोट दीजी जो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं।
उत्खननकर्ता में दयानंद साहनी ने खोज किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी, सॉरी दयानंद नहीं, दयाराम साहनी ने खोज किया था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखालदास बनर्जी ने, ठीक है, रखालदास बनर्जी ने खोज किया था। चनहुद्रो को अर्नेस्ट मैके ने, कालीबंगा को बीबी लाल एवं बी के थापड़ ने, और कोटदीजी को फजल अहमद खान ने, ठीक है। नेक्स्ट और भी थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं डिटेल में, और भी कुछ है हमारे पास, वो ये है, देखिए रंगपुर जो है वो किस नदी के किनारे है, भादर। रोपड़ जो है वो सतलज। लोथल जो है भोगवा। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर जो है वो दस्क नदी के किनारे है। बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है, और इसके ये उत्खनन करता है। आप चाहें तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा में था, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, तो इसके जो सही जवाब है वो है लाल रंग। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका जो सही आंसर है वो है हड़प्पा। थोड़ा सा हम इसके बारे में डीप में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था? कब्रिस्तान R37, सावधान की पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसको उर्वरता की देवी कहते थे, गेहूं और जौ के दाने, अन्नागार मिला था, स्वास्तिक मिला था, चक्र के साक्ष्य मिले हैं, और सीपी का पैमाना इत्यादि ये मिला है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? बृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी इंपॉर्टेंट है। फिर है राज मुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा कॉटन, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी के तराजू, और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से अलंकृत हाथी मिली है, वर्गाकार ईंट मिला है, कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है, अलंकृत हाथी मिला है, और मनके इत्यादि भी यहीं से मिला है। और भी कुछ चीज़ मिला है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये कालीबंगा से क्या मिला है? आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिला है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़े की छाप मिला है, मणिकाएं और मिट्टी के मनके मिले हैं, बेलनाकार मुहरे मिले हैं, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि यहीं से मिला है। लोथल से क्या मिला है? बंदरगाह, धान, बाजरे का साक्ष्य मिला है, फारस की मोहरें मिली हैं, 3 युगल समाधियाँ मिला है, धान की भूसी, मनका, उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि यहाँ से मिला है। नेक्स्ट, सुरकोटदा से क्या मिला है?
घोड़े की अस्थियां मिली हैं, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है, फिर बनावली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जौ मिला है और तांबे के वणाग्र इत्यादि मिला है। ये चीज़ें कहाँ से क्या मिला है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है। तो अगर हम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था वो कौन कौन से थे। एक खोज किया गया था हड़प्पा का और एक किया गया था मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किए थे वो दयाराम साहनी ने किया था, सॉरी हड़प्पा की जो खोज किए थे वो दयाराम साहनी ने किया था, और मोहनजोदड़ो की जिन्होंने खोज किया था वो रखालदास बनर्जी थे। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन सा था। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान, क्या होगा इसका जो सही जवाब है वो है सौराष्ट्र, सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो इसका जो सही जवाब है वो है हड़प्पा संस्कृति, यहीं से मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। जस्ट हमने एक क्वेश्चन के पहले आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन थे, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल थे। तो प्रभारी कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, तो सर जॉन मार्शल, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु एवं मेसोपोटामिया सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक साक्ष्य थे, तो वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अगर सिंधु घाटी सभ्यता में किसी जानवर का जिक्र हुआ है तो वो क्या है, बैल है। और यही क्या है, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीचों के मध्य के व्यापारिक संबंध रखने वाला था, तो सी है, सी। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे। बताइए इसका जवाब। इसमें मुंडीगाक भी था, सुरतगोई भी था, इसलिए इसका जो ऑप्शन है सी ये सही होगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या कह रहा है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन
was spread from present day northeast Afghanistan to Pakistan, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। फिर क्या कह रहा है? द सिविलाइजेशन फ्लरिस्ड इन रिवर बेसिन्स ऑफ घग्गर, हकरा रिवर एंड इंदस। इंदस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द 4 oldest civilization in the world. It is also known as Harappan civilization and is well known for its organized planning based on the grid system. Important facts to be remembered: John Marshall was the first researchers to use the term Indus Valley civilization. According to radiocarbon dating, Indus Valley civilization spread from the year इतना से इतना। फर्स्ट वीडियो में हमने इसको देखा था। The most distinctive feature of the Harappan civilization was its urbanization, शहरी। Moreover, sheep, goat, dog, humped cattle, buffalo, elephant were domesticated the Indus Valley civilization. The capital cities are Mohenjo-daro and Harappa. The port cities are Sutka-Gandor, Balakot, Lothal, Aladino and Kuntasi. Okay. The Indus Valley people were well acquainted with the use of both cotton and wool. तो ये किससे परिचित थे? कॉटन से भी और उल से भी। मोहनजोदड़ो सिंध, इट इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंदस। ठीक है। कालीबंगा जो राजस्थान में है वो घग्गर रिवर। ठीक है। चन्हुदड़ो साउथ ऑफ मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ लोकेटेड है? ये गल्फ ऑफ कैम्बे। सुरकोटदा जो गुजरात में है ये कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ। बनावली जो हरियाणा में है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नाउ एक्सटिंक्ट सरस्वती। ओके। धौलावीरा जो गुजरात में है ये क्या है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन या फिर हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप इसे और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहें तो आप वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जस्ट इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? देखिए पोर्ट सिटीज। पोर्ट सिटीज कौन कौन सा था? ये पोर्ट सिटीज सुतका-गेंडोर था, बालाकोट था, लोथल था, अलादीनो था एंड कुतनाशी था। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। वहाँ हमने लोथल भी देखा था, सुतका-गेंडोर भी देखा था, अलादीनो भी देखा था, बालाकोट भी देखा था और कुतनाशी भी देखा था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ का, हाथी का, गेंडा का, भैंसा का, हिरण का। इसका जो सही जवाब है वो डी है, इन सभी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली
कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हमने आपको पहले भी बताया है इसके बारे में, हमने डिटेल में पढ़ा था कि ये कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित की जाती थी, उत्पादित नहीं की जाती थी। हमने आपको शुरू में बताया था, क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है नहीं उत्पादित की जाती थी। तो जौ का उत्पादन होता था, चावल का होता था, गेहूं का होता था, दाल का नहीं होता था, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, दाल। तो बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए, कह रहा है कि सुमेलित करना है ए से और दूसरे वाले सूची से, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्शन जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में था मांडा, इधर था दैमाबाद, ईस्ट में था आलमगीरपुर और इधर था सूतका गेंडोर। तो आप इसको एलिमिनेशन के मेथड से बहुत आराम से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए कि अगर एलिमिनेशन के माध्यम से बन रहा है तो आप उसे उसी अकॉर्डिंग बनाएं। ठीक है, जैसे देखिए, पहला है मांडा, पूछ रहा है मांडा कहाँ है। तो हमने मांडा देखा था, कहाँ था, ये J&K में था, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए मांडा कहीं इधर जम्मू कश्मीर है क्या, ये जम्मू कश्मीर है। तो ए का 3, ए का ए है तो ये नहीं हो सकता, ए का 2 है नहीं हो सकता, ए का 4 है नहीं हो सकता, ए का 3 है, तो ये क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अगेन क्या कह रहा है, नहीं हुई है। ठीक है, नहीं हुई है। तो तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा, इसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा। क्या कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगेन क्या है, नहीं। तो घोड़ा हुआ है, हाथी हुआ है, गाय हुआ है और शेर नहीं हुआ है। तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ए का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये हमारा था आज का क्लास। अगर आपको क्लास हमारा पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और क्लास आपको मिले, तो आप हमारे YouTube के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है मंगलम द कैरियर गुरु।